हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली 3 गुड न्यूज़ जो दिल्ली की तरफ से आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों को अभी भी अपग्रेड के अंदर डाउट है, ये मिड एंट्री क्या होने वाली है और उसके बाद अलोकेशंस कैसे होगी। क्या जिस बच्चे को अभी अपग्रेड कॉलेज मिलेगा, क्या उसके बाद वो मिड एंट्री में भी आ सकता है या नहीं आ सकता है, हर एक चीज़ पे क्लैरिटी लेंगे। क्या ये एक फाइनल चांस होने वाला है, इसके बाद हमें कोई और मौका नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको प्रेस रिलीज़ दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर क्या-क्या डेट्स हैं ज़रा उसको समझते हैं, ताकि एक-एक चीज़ पर हमें क्लैरिटी मिल सके। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि डेट्स में क्या-क्या मेंशन है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो डीयू ने अपग्रेडेशन विंडो खोली है। तो बेटा ये अपग्रेडेशन विंडो खोली क्यों जाती है? क्योंकि जिन बच्चों को अभी तक राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर सीट्स मिली है और या अभी भी कहीं वैकेंट सीट बाकी है, तो उनको अपग्रेड करने का मौका दिया जाता है अगले राउंड जाने से पहले। अब कुछ मेरे ईसीए स्पोर्ट्स कैटेगरी के बच्चे सोचते हैं, क्या हमारी सीट उसमें चली जाएगी? तो नहीं भाई, आपकी सीट्स कोटे के अकॉर्डिंग फिक्स होती हैं। जैसे ओबीसी की अगर 10 सीट फिक्स है ना, तो कोई भी बच्चा दूसरी कैटेगरी का उस सीट को नहीं ले सकता। वो ओबीसी की ही सीट है तो वो ओबीसी को ही मिलेगी। सिमिलरली हर कोटे के साथ ऐसा ही होता है। तो इन बच्चों को एक फाइनल चांस दिया जा रहा है। जिन भी बच्चों को अभी तक कॉलेज मिला था, ध्यान से सुनना, और उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई करा था, तो अब एक फाइनल मौका आपके पास आ गया है। इसके बाद आपको कोई और मौका नहीं मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है। बाकी मैं आपको अपग्रेड कैसे क्या करना है वो ज़रा समझाता हूँ। अपग्रेड और प्रेफ़रेंस रीऑर्डर नाउ, ये कहना चाह रहा है कि भाई आप लोगों को जो भी चीज़ मिली थी पहले और अपग्रेड का जो भी आपने सिलेक्ट करा था, उसमें आप 2 अगस्त यानी कल 5 बजे से 3 अगस्त 5 बजे तक, इस बार रात 11 बजे तक का टाइम नहीं है भाई, 3 अगस्त को सिर्फ़ शाम 5 बजे तक का ही टाइम है। तो प्लीज़ मेक श्योर दिस, ठीक है? तो अपग्रेड और रीऑर्डर ये विंडो आपकी खुल जाएगी। अब बात आती है कि सर कौन-कौन इसके अंदर रीऑर्डर कर सकता है? तो मेरे बच्चों, जिन्होंने अपग्रेड के लिए इस राउंड में अप्लाई करा है वो इसके अंदर रीऑर्डर कर सकते हैं। अब मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 1 के अंदर उनको मिल गया था, ठीक है? तो राउंड 1 में मिलने के बाद अब वो ये सोच रहे हैं कि सर राउंड 1 के बाद जो मेरे को राउंड 2 में अपग्रेड नहीं मिला, तो क्या मैं भी रीऑर्डर कर सकता हूँ? तो बच्चे, जब आपने राउंड 2 में अप्लाई करा था, तो उस समय आपको रीऑर्डर का मौका मिला होगा, तो आपने एक बार रीऑर्डर तो कर दिया। अब उसमें दोबारा और क्या रीऑर्डर करना है, ऐसा यूनिवर्सिटी सोचती है, ठीक है? तो उसमें उन लोगों को चांसेस मिलने के चांसेस कम हैं, ये बात याद रखना। अब बात करता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशन अलोंग विद द ऑटो एक्सेप्ट। जैसे हर बार सीट को एक्सेप्ट करना होता है, तो इस बार आपको सीट एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ेगी, सीट आपकी ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो। और ये आपकी 5 अगस्त शाम को 5 बजे आपको पता लग जाएगा। अब होगा क्या, जितने भी बच्चे मेरे राउंड 1 और राउंड 2 में जिन्हें कॉलेज मिल चुका था, उन सबको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ध्यान से सुनते चलो। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे, फिर कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करेगा, एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा और जो भी आपका पार्शियल पेमेंट होगा वो आपको 7 तारीख को करना होगा। ठीक है? 5 और 6 तारीख का टाइम कॉलेज लेगा। अब यहाँ पर समझते हैं मिड एंट्री क्या है। तो बच्चों, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आपके कई दोस्त ऐसे थे जिनका सर्टिफ़िकेट्स की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। कई बच्चों का सब्जेक्ट मैपिंग गलत कर दी थी। कुछ बच्चे तो सीयूटी देने के बाद सीएसएएस पोर्टल का फॉर्म भरना ही भूल गए थे। तो उन सब के लिए बहुत अच्छा चांस है। याद रखें, यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट अनाउंस करी जाएगी 8 अगस्त को। एक बार जब सीट अनाउंस होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेफ़रेंस बनानी है कि किस कॉलेज के अंदर सीट बाकी है और किस कोर्स के अंदर सीट बाकी है। जैसे कि हर बार बच्चा एसआरसीसी बीकॉम के लिए टॉप पे रखता है, तो अब वो आप नहीं करोगे। उस कॉलेज में वो सीट बाकी होनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आएगी, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पर नीचे थर्ड राउंड की एलोकेशन में बेटा 13 अगस्त को राउंड 1 होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के अंदर, और वार्ड क्वार्टर स्टूडेंट्स के लिए भी, यानी उनका राउंड 2 भी हो सकता है, वो उनकी कैटेगरी की बात है। उसके बाद 15 अगस्त को सीडब्ल्यू, ईसीए और स्पोर्ट कोटा का राउंड अनाउंस होगा, ठीक है? और फिर उन्हीं के लिए, सबके लिए यहाँ पर जो भी राउंड 3 की एलोकेशंस हैं, याद रखना राउंड 3 की एलोकेशन से पहले मिड एंट्री आ रही है, यानी जो बच्चे बाद में आए हैं वो इसी के अंदर काउंट होने वाले हैं, ठीक है? जो मिड एंट्री में एडमिशन लेंगे,
फॉर्म भरेंगे उनका सारा का सारा जो डीलिंग है वो थर्ड राउंड की अलोकेशन में ही होगा इन कैटेगरी के बच्चों के साथ। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था बेटा, ये जो थर्ड राउंड होता है ये आपका स्पोर्ट कोटा कैटेगरी के साथ ही होता है। तो ये आपका 13 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा, जिसमें आपको सीटें एक्सेप्ट करने का मौका मिलेगा। ये 4 आपके पास यहाँ पर देख रहे हो, डेट थोड़ी लंबी है और 15 अगस्त को डिक्लेरेशन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, कॉलेज ने टाइम दिया, फिर कॉलेज वेरीफाई भी करेगा उसी 13 से लेकर 18 के बीच, क्योंकि हो सकता है भाई आपने 13 को एक्सेप्ट करा, कॉलेज ने 14 को अप्रूव कर दिया, 15 को कर दिया, 16 को कर दिया, कुछ ऐसा है। तो आपसे एक दिन ज़्यादा बस यूनिवर्सिटी को मिलता है, क्योंकि कोई बच्चा सिर्फ 17 को एक्सेप्ट करे तो उसको 18 को कॉलेज को टाइम मिलता है कि वो आपकी सीट को बताए कि हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं हैं। और फिर लास्ट डेट होती है पेमेंट फीस करने की 19 अगस्त। अब इसमें कई सारे डाउट्स हैं बच्चों के, एक-एक करके ज़रा समझते हैं। सबसे पहले अपग्रेड विंडो में मौका किस-किस को मिलेगा? बेटा राउंड 1 और राउंड 2 में, ठीक है? जिनको अपग्रेड मिला था, ठीक है? आपने कॉलेज चुन लिया, तो अब नए सीट्स के लिए आप लोगों को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। पर जो एक बार अपग्रेड कर चुके हैं पर उनका अपग्रेडेड नहीं हुआ कॉलेज, तो आपने जिस उसके अंदर ऑर्डर करा था तो वही रहेगा। बाकी अगर उनके लिए भी चांसेस आ जाएँगे तो मैं इस चैनल पर आपको अपडेट डाल दूँगा। ठीक है? अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द अलोकेशन ऑफ कैंडिडेट हु विल रिसीव एन अपग्रेडेड सीट विल ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर डायरेक्ट प्रोसेसिंग एट द लेवल ऑफ कॉलेज। ठीक है, सच कैंडिडेट विल हैव टू पे द डिफरेंशियल फीस, मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप उस सीट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, मिड एंट्री की बात करूं तो बेटा मिड एंट्री में कौन कौन बच्चा जा सकता है, ध्यान से सुनना, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी ला दूंगा। जो बच्चा फेस 1 और फेस 2 किसी भी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया, प्रेफरेंस शीट नहीं बना पाया, अब वो मिड एंट्री में 1000 रुपये की फीस देकर एंट्री ले सकता है। बट याद रखना, मिड एंट्री का मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, ये बात बिल्कुल नहीं होती। इट्स ऑल अपॉन वैकेंट सीट। तो वैकेंट सीट देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि वैकेंट सीट पहले आएगी, रजिस्ट्रेशन बाद में ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डे डिस्प्ले सीट होगी 8 तारीख को, और फिर उस वैकेंट सीट के बाद 8 से 10 तारीख तक आप मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, और याद रहे कई बच्चे ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट इनवैलिड निकल गया, अगर वो सही करा चुके हैं तो उनके लिए अब एक मौका मिल रहा है। ठीक है भाई, और ये सब आप थर्ड राउंड के अंदर कंसीडर होगे। याद रखना, अब ये जो थर्ड राउंड है आपका, द अलोकेशन इन द थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कैंडिडेट अवेलेबल ऑन 10 अगस्त, क्योंकि 10 अगस्त तक का आपको टाइम दिया जा रहा है मिड एंट्री वालों को भी और बाकी सबको भी। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हम थर्ड राउंड में काउंट होंगे क्या? नहीं भाई, थर्ड राउंड के अंदर आप कैसे काउंट होगे? आपको अपग्रेडेशन विंडो के अंदर ही सारी चीज़ें कंसीडर करी जा रही हैं। जब आप अपग्रेडेशन विंडो के अंदर ही आपको कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो उसके बाद आप दोबारा अपग्रेड के ऑप्शन में नहीं जाओगे, आप उसी कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे, उसी में आप पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। अब मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज मिला ही नहीं है, उनका क्या होगा? तो जिनको कॉलेज नहीं मिला है बेटा, वो अभी जो ये अपग्रेडेशन राउंड का आंसर आएगा ना कि किस किस को सीट मिली है, तो अगर उसमें आपका मौका मिल लगेगा, आपकी सीट अलाउ होगी तो आपको मिल जाएगा, नहीं आपकी एलिजिबिलिटी होगी तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आप स्पॉट राउंड के अंदर जाओगे। ठीक है, याद रखना, तो थर्ड राउंड के अंदर आप ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएंगे। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको कुछ भी कॉलेज नहीं मिला। एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अलोकेशन इन द थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल ऑन दिस डेट, such day it may be noted that minimum allocation marks of the rank and the third round will have no relationship with those the earlier round। देखो इस लाइन को समझो, मिनिमम allocation marks rank of the third round will have no relationship with those of the earlier round। याद रखना, अब यहाँ पर क्या है, एक एक करके छोटी सी चीज़ समझते हैं। थर्ड राउंड में मोस्ट पॉसिबली जो बच्चे हमारे कोटा वाले हैं, जिन जिन कोटा का मैंने नाम लिया, ठीक है, ईसीए, स्पोर्ट, फाइन आर्ट्स वगैरह अलग अलग कोर्सेज ये वाले, तो ये इसमें काउंट होंगे। मिड एंट्री में जो बच्चे आ रहे हैं वो इसमें काउंट होंगे। ठीक है, और तीसरा शायद जिन बच्चों को इस वाले पे अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लैरिटी देने वाला हूँ, तो तीसरे वाले का मतलब ये है कि भाई जो बच्चों को अभी तक सीट ही नहीं मिली है, क्या उनको भी अभी मौका मिल सकता है? तो भाई मौका तो रहेगा आपके पास, और याद रहे इस राउंड के बाद अब सिर्फ स्पॉट राउंड ही आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो थर्ड अलोकेशन राउंड के राउंड 1 राउंड 2 चलेगा, वो कोटा वाले बच्चों के लिए चलेगा, आपके लिए नहीं। तो बेटा फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और या मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी पर आ जाओ, वहाँ इंडिविजुअल लेवल पे मैंने सबके डाउट सॉल्व करे हैं, मैं आपके भी सॉल्व कर दूंगा। तो एक एक चीज़ पर आपको क्लैरिटी वहाँ मिल जाएगी, वहाँ आप मुझसे आके बात कर सकते हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।